बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कह रहे हैं अ कार ट्रैवल द फर्स्ट 19 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। एक कार ट्रैवल कर रही है, उसने 19 किलोमीटर जर्नी कवर की है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, और बाकी 19 किलोमीटर के बाद उसने नेक्स्ट 55 किलोमीटर जो हैं वो एवरेज स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर की है। हमने एवरेज स्पीड ऑफ द कार फाइंड आउट करनी है इंटायर जर्नी की। हमें जो डाटा गिवन है वो दो पार्ट्स में गिवन है। पहले फर्स्ट 19 किलोमीटर की स्पीड अलग है और फिर 55 किलोमीटर की स्पीड अलग है। हमें टोटल जर्नी जिसमें 19 किलोमीटर और 55 किलोमीटर दो डिस्टेंस गिवन है, इन दोनों डिस्टेंस का टोटल इंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है हमें। तो एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे इंटायर जर्नी का, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, फर्स्ट 19 किलोमीटर देन 55 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 19 + 55। हमारे पास 19 + 55 हो जाएगा 74 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो हमारे पास आ गया 74 किलोमीटर। नेक्स्ट टोटल टाइम फाइंड आउट करना है हमने। अब टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम निकाल लेते हैं, हम टोटल टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए दो पार्ट्स हैं। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं 19 किलोमीटर का टाइम पीरियड। टाइम फॉर 19 किलोमीटर जर्नी। टाइम फॉर 19 किलोमीटर जर्नी, इसके लिए हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा हमारे पास स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 19 किलोमीटर में हमें कितना टाइम पीरियड लगा, 19 किलोमीटर जब स्पीड 19 किलोमीटर में हमारे पास स्पीड थी 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तो इस जर्नी में कितना टाइम पीरियड लगा, तो इसकी स्पीड थी 19 किलोमीटर की स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर और इसमें डिस्टेंस 19 किलोमीटर कवर हुआ। इसका टाइम पीरियड हमने निकालना है ऐसे। तो ये टाइम आ जाएगा, टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 57 यहाँ पे 19 के साथ नीचे चला जाएगा। तो 19 डिवाइडेड बाय 57 हमारे पास आ जाएगा 0.33। तो ये टाइम आ जाएगा, टाइम इसका टाइम आ गया हमारे पास 0.33 आवर्स। ये आ गया टाइम फॉर 19 किलोमीटर जर्नी। अब टाइम फॉर नेक्स्ट हमारे पास 55 किलोमीटर जर्नी करना। टाइम फॉर 55 किलोमीटर जर्नी। अब 55 किलोमीटर जर्नी के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा वो हमने निकालना है। तो टाइम पर 55 किलोमीटर जर्नी ये आ जाएगा हमारे पास स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास 55 किलोमीटर और इसकी स्पीड स्पीड नहीं फाइंड आउट करनी, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर और इसका हमने टाइम निकाल लेना है। तो उसी तरह टाइम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 110 जाके नीचे चला जाएगा। तो 55 डिवाइड बाय 110 हो जाएगा। तो 55 डिवाइड बाय 110 ये आ जाएगा हमारे पास 0.5। इसका टाइम लग जाएगा हमारे पास 0.5 आवर। वैसे भी कैंसिल आउट करें तो 55 1 द 55 55 2 द 110, तो 1/2 होता है 0.5। अब टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास, टोटल टाइम इज़ इक्वल्स टू टोटल टाइम आ गया हमारे पास फर्स्ट 19 किलोमीटर जर्नी का टाइम पीरियड आ गया 0.33 आवर, 0.33 आवर्स प्लस इसका आ गया 0.5 आवर्स। तो टोटल आ जाएगा 0.5
5 प्लस 0.33 0.83 आवर्स टोटल टाइम। एवरेज, अब एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। एवरेज स्पीड इज़ इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने कितना निकाली है 74 डिवाइडेड बाय, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एवरेज डिस्टेंस पुट किया और एवरेज टाइम आ रहा है 0.83 अब इनको डिवाइड करवाना है। अब इनको डिवाइड कराने के लिए आसान तरीका ये है, पॉइंट को 2 टाइम्स आगे मूव करते हैं। पॉइंट को 2 टाइम्स आगे मूव करेंगे तो हो जाएगा 83 और इसका भी पॉइंट 2 टाइम्स आगे मूव करते हैं तो ये हो जाएगा 7400। अब डिवाइड करवा देते हैं 7400 डिवाइडेड बाय 83 तो 83 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 आएगा। 74 से छोटा है तो हमें 740 लाना पड़ेगा। तो 83 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 83 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 83 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 415 आता है, ये भी छोटा आ रहा है। फिर 83 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी छोटा आ रहा है, 498 आ रहा है। फिर 83 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 664 आ रहा है, 664 आ जाएगा। 83 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये 747 आ रहा है। 740 से ऊपर चला जाएगा तो 83 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 83 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 664 आ गया। कैंसिल आउट करेंगे, 10 में से 4 माइनस किया तो 6, यहाँ से 1 कैरी किया तो 3 बच गया था, ये हो गया 13। 6 4 3 7 और 6 में 0, ऊपर से ये उधर गया। अब ये दोबारा, अब अगर 9 से करते हैं तो 83 इंटू 9, 83 को 9 से करेंगे तो 747 आ रहा है। 740 माइनस 664 ये हो जाएगा 76, ऊपर से 0 उतरा। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास हो जाएगा 747। बाकी हमारे पास बच जाएगा 760 माइनस 747, बाकी रह जाएगा 13। तो ये हमारे पास 89 पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं तो 89.1 आ जाएगा। 83 आ जाएगा तो 130 माइनस 83, बाकी रह जाएगा 47। फिर दोबारा 0 लगा देते हैं तो 470 हो गया। 83 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 415, तो ये 89.15 आ जाएगी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।